तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कॉमिक्स राइजेस में। शेर सवा शेर की दूसरी कॉमिक्स यानी कि राइज ऑफ डार्कनेस में आपने पढ़ा कि डोगा के क्राइम फाइटिंग छोड़ने की न्यूज मुंबई में आग की तरह फैलने लगी। शहर में घट रही दुर्घटनाओं में शक्तिमान भी नहीं पहुंच पा रहा था। तब गीता विश्वास एक खुलासा करती है कि शक्तिमान जब भी किसी को बचाता है तो समय धारा में बदलाव हो जाता है और फिर से वही हादसे से लोगों को नहीं बचा पा रहा है। सूरज भी शक्तिमान को बेगुनाह साबित करने के लिए अपने प्रयास में लग जाता है। तभी शहर में एक और घटना होती है और सूरज गंगाधर को शक्तिमान बनते देख लेता है। शक्तिमान का रहस्य जानने के बाद वह एक और दृश्य देखकर चकित रह जाता है। शक्तिमान लोगों को बचाने के बजाय घटना स्थल से दूर भाग जाता है। उसके सामने ही हजारों बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है और यह देखकर उस पर एक म्यूटेशन हावी हो जाता है। लोगों की नजरों से बचने के लिए वह एक गटर में उतर गया और डोगा की ड्रेस पहन लिया, पर तभी उसका सामना शक्तिमान से हो जाता है। सूरज उर्फ डोगा शक्तिमान से घटना स्थल से भागने का कारण पूछता है, पर शक्तिमान कोई जवाब नहीं देता और डोगा पर हमला कर देता है। म्यूटेशन लेवल बढ़ने से डोगा में अचानक से अजीबोगरीब बदलाव आने लगते हैं। अब आगे तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डोगा का साइज काफी बड़ा हो गया था शक्तिमान से और शक्तिमान इस पर चौंक जाता है और कहता है ये कैसा संभव है। जितना मैंने डोगा के बारे में सुना है उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया। फिर हमें दिखा जाता है तामराज किल्वेश जो हंसते हुए कहता है कर्तव्य और जुनून की इस जंग में दोनों ही बन चुके हैं मेरे मोहरे। बिछ चुकी है मिसात और चल दी है मोहरे एक दूसरे से टकराने। शक्तिमान और डोगा दोनों ही बन चुके हैं एक दूसरे के दुश्मन। अब तो होना बाकी है किसी एक की शह और मात, यानी कि कोई एक मरेगा और एक कोई जिंदा रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है डोगा जो कहता है बहुत खेल लिया तुमने खेल शक्तिमान, अब बारी मेरी है। फिर शक्तिमान कहता है खेल तो तुम रहे थे मुंबई वासियों के साथ, शक्तिमान का जीवन तो एक खुली किताब है। फिर डोगा कहता है तुम्हारी उस किताब में गंगाधर का जिक्र नहीं है शक्तिमान, और न इस बात का कि सैकड़ों बेगुनाहों को मुसीबत में छोड़ तुम कहाँ चले गए थे कुछ देर पहले। झूठ मत बोलना शक्तिमान, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम वहाँ से भाग गए थे, बेगुनाहों को मरता छोड़कर आखिर कहाँ चले गए थे। इस पर शक्तिमान कहता है मैं बताऊंगा भी तो तुम यकीन नहीं करोगे और न ही समझ पाओगे। फैसला अब जंग से ही होगा, या तो मुंबई में मैं रहूंगा या फिर तुम। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इस पर डोगा कहता है अगर ऐसा है तो आ जाओ मैदान में, पहला वार करने का मौका भी मैं तुम्हें देता हूँ। बाद में ये ना कहना कि डोगा ने अपनी कुत्तापंती दिखा ही दी। इस पर शक्तिमान कहता है अब तुम्हें अफसोस होगा डोगा कि तुमने मुझे ये मौका क्यों दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान ने डोगा पर अपनी शीत किरण का वार किया था, लेकिन शीत किरण डोगा का बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। फिर डोगा कहता है लगता है तूने दूध के साथ पार्ले जी बिस्किट नहीं खाया है, तेरे वारों में अब दम नहीं रह गया। वही पुरानी 90 दशक की शक्तियों का प्रयोग आज भी तुम करते हो। इस पर शक्तिमान सोचते हुए कहता है शीत किरणों का हश्र तो पिछली बार से भी बुरा हो गया, इसका रीजन क्या हो सकता है। फिर शक्तिमान डोगा के शरीर को पूरी तरीके से स्कैन करता है और यह देखकर चौंक जाता है कि उसके शरीर में कुछ असुरी शक्ति भी रहनी शुरू कर दी है। इस पर शक्तिमान कहता है ओह शारीरिक शक्ति कम पड़ गई तो असुरी शक्ति का सहारा लेना शुरू कर दिया क्या तुमने डोगा, पर यह शक्ति भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। इतना कहते हुए शक्तिमान ने अपनी आत्मिक ऊर्जा का भरपूर वार करता है। शक्तिमान के हाथों से निकलकर वे शक्ति ऊर्जा डोगा से जा टकराते हैं, लेकिन अगले ही पल हमें यह भी दिखा जाता है कि डोगा सिर्फ अपने जगह पर खड़ा ही नहीं था बल्कि उस पर एक खरोच तक नहीं आई थी। फिर हमें डोगा और गुस्से में दिखाया जाता है जो कहता है देख शक्तिमान, जिन शक्तियों के बल पर तू इतना इतरा रहा है वह मुझ पर बेसर हैं। म्यूजल ने न सिर्फ मेरे शरीर को विकराल कर दिया है बल्कि अभेद भी कर दिया है। तेरी कोई भी यौगिक शक्ति अब मुझ पर बेसर है। फिर हमें शक्तिमान को सोचते हुए दिखाई देता है जो कहता है म्यूजल की शक्ति को बहुत कम आंका मैंने। डोगा का शरीर पहाड़ जैसा विशालकाय हो चुका है, पहाड़ को तोड़ने के लिए पहाड़ ही बनना पड़ेगा मुझे। अपनी कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करना होगा, अब मात्र यही विकल्प बचा है मेरे पास। इतना सोचते हुए शक्तिमान अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान का भी साइज बड़ा हो रहा है और वो काफी बड़ा हो चुका है, यानी कि डोगा के बराबर हो चुका है। और कहता है पाप शक्ति का सहारा लेकर भी तू बच नहीं सकता डोगा, अंधेरे को मिटाने के लिए तो दिए की एक लौ ही काफी है। शक्तिमान तो खुद एक पूरा सूर्य है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान और डोगा के बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जो कहीं से भी खत्म होती नजर नहीं आ रही थी। और डोगा कहता है, अगर तू खुद को शेर समझता है तो यह भी जान ले कि डोगा भी शेर सवा शेर है। और डोगा कहता है, मेरा जुनून ही मेरी ताकत है, याद रखना। इस पर शक्तिमान सोचते हुए यह कहता है कि यह कैसी शक्ति है, मेरा इतना शक्तिशाली वार जो चट्टानों का भी मुंह तोड़ दे, डोगा पर कोई असर नहीं कर रहा है। हर वार के बाद मेरी यौगिक शक्ति कम होती चली जा रही है। इस पर डोगा कहता है, क्या सोच रहा है शक्तिमान, यही ना कि तेरे वार में वह शक्ति नहीं जो होनी चाहिए थी। उसका कारण विज्ञान है। ब्रह्मांड रक्षकों के साथ रहकर इतने दिन मैंने झक नहीं मारी। हर ब्रह्मांड रक्षक की शक्ति का मैंने अध्ययन किया है। भले ही मैं दिखावा नहीं करता, तेरी शक्तियों का आधार पंचभूत है जो विज्ञान के नियमों से बाध्य है। तेरा शरीर का छोटा बड़ा होना परमाणु के विन्यास को प्रभावित करता है। जब तुम विशाल रूप लेते हो तो तुम्हारे शरीर का घनत्व कम हो जाता है और तुम्हारा शरीर अभेद शरीर कमजोर हो जाता है। जबकि मेरा बदलाव म्यूटेशन की देन है, यानी कि मैं अभेद हूँ। इस पर शक्तिमान सोचते हुए कहता है, डोगा सच कह रहा है। विज्ञान के सिद्धांत को तो मैं भी नहीं बदल सकता, पर हार मानना भी मैंने नहीं सीखा है। और डोगा और शक्तिमान फिर से आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन फिर हमें दिखा जाता है कि डोगा शक्तिमान पर भारी पड़ रहा था और डोगा शक्तिमान को मारता रहता है। और डोगा ऐसा सिर्फ इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास म्यूजल की ताकत थी जो उसको म्यूटेंट बना रही थी, वरना डोगा शक्तिमान को शायद ना हरा पाता। लेकिन शक्तिमान भी वहाँ पर डटा था, वो भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन डोगा उसे मारता ही जा रहा था और डोगा ने अब एक आखिरी वार किया जिसके साथ इस जंग का फैसला हो चुका था। शक्तिमान की हार का और डोगा की जीत हो चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा था डोगा, जो कहता है, हवा में उड़ने वाले अक्सर अपना मुंह तुड़वा बैठते हैं। मेरी ये बात हमेशा याद रखना शक्तिमान। डोगा वह पहाड़ है जो तूफानों का भी मुंह मोड़ दे। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद मुंबई में नजर मत आना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान पड़ा था रोड पर, लेकिन कोई और भी था जो शक्तिमान का ये हाल देखकर खुश हो रहा था, और वो था तामराज किल्वेश।